मुर्गियों को नज़ला, जुकाम और सांस लेने में दुश्वारी होती है। खबरदार, होशियार, मुर्गी का गोश्त ना घर लाएं और ना ही बाहर से खाएं। मुल्क में मुर्गियों में कुरेजा नामी बीमारी फैल गई है। पोल्ट्री फार्म मालकान के मुताबिक बीमारी से बड़ी तादाद में मुर्गियां हलाक हो गयीं। कराची के बेशतर पोल्ट्री फार्म्स भी बंद कर दिए गए। कुरेजा बीमारी कोरोना से मुमासलत रखती है, जिसके बाइस मुर्गियों को नज़ला, जुकाम और सांस लेने में दुश्वारी होती है। और ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर कैसर सजाद हमारे साथ मौजूद हैं और उसके साथ साथ पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन की जो नुमाइंदगी है वो करेंगे। अब्दुल मारूफ सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अब्दुल मारूफ सिद्दीकी साहब से ही बात कर लेते हैं। सिद्दीकी साहब, ये रिपोर्ट हमने देखी है और काफ़ी हैरान कुन इंकिशाफात इस रिपोर्ट के जरिए सामने आए हैं। लोग क्या अब चिकन खाना बिल्कुल छोड़ दें? रिपोर्ट है, ये बोगस रिपोर्ट है। और ये किसने रिपोर्ट बनाई है? क्या हमारे पाकिस्तान में जो पोल्ट्री इंडस्ट्री के साइंटिस्ट हैं उन्होंने बनाई है, या कि जाके एक अटेंडेंट से इंटरव्यू लेके उसकी बुनियाद पे बनाई गई है? बिल्कुल बीमारी है, रानीखेत की बीमारी है और ये पूरी दुनिया में होती है और बहुत सारे ममालिक ने इसके रेडिकेशन के जरिए जो है वो अपने ममालिक से खत्म भी किया है। लेकिन ये हर साल जो है एक मखसूस मौसम के अंदर ये बीमारी आती है जिससे शरह अमवात बंद हो जाते हैं। फार्म बंद होने का जहाँ तक ताल्लुक है, उसके पिछले 2-2.5 साल से भी मुसलसल फार्मर नुकसान कर रहे थे, उसकी वजह से भी फार्म बंद हुए। और फार्म जाहिर है कि जब बीमारी आती है तो वो फार्म को बंद करना पड़ता है ताकि नई क्रॉप जब डाले तो उसको साफ सुथरा करके फ्यूमिगेशन करके बिल्कुल बाकायदा साइंटिफिक तरीके से उसकी सफाई वगैरह होती है और उसके बाद फ्लॉक डाले जाते हैं। क्योंकि कराची के अंदर और कराची के गिरदनवा में काफी अरसे से जो है वो फार्मिंग कम से कम होती जा रही है। उसके इर्द गिर्द जो है वो हाउसिंग स्कीमें आ गई हैं, इसकी वजह से भी फार्मिंग कम हुई है। लेकिन जो बाहर जाके फार्मिंग हो रही है सिंध के अंदर, वो बिल्कुल साइंटिफिक है, इसको इख्तिलाफ नहीं करूंगा। ये कुरैजा की बीमारी नहीं है, ज्यादातर जो है वो न्यूकैसल की बीमारी है, जिसको हम उर्दू में रानीखेत कहते हैं। और रानीखेत की बीमारी की वजह से शरह अमवात में इजाफा हुआ। और जो मुर्गी बीमार होती है, जिसमें कोई वायरस आ जाता है, वो मुर्गी फार्म के ऊपर ही मर जाती है, वो आ ही नहीं पाती है जी, वो इतनी कमजोर होती है। और ये प्रॉब्लम है, ये 3 से 4 हफ्ते के दरमियान में मुर्गियों में आती है और उस वक्त मुर्गी का वजन कुछ नहीं होता, वो 1 किलो 1.25 किलो की होती है। जबकि आप मार्केट में देखते हैं कि मुर्गी जो सेहतमंद मुर्गी आती है वो 2 किलो से ऊपर की होती है। मेरी वजह यही है। और आपका बहुत शुक्रिया। इसी वजह से बात कर लेते हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, अगर इस तरह की कोई बीमारी जो है वो मुर्गियों में आजकल है तो मुर्गी खाना दुरुस्त होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर कोई खाने पीने की चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि पोल्ट्री एसोसिएशन जो है उनके ओहदेदारान को बताना चाहिए इस वक्त मुर्गी में बीमारी आई हुई है। जैसे कि इन्होंने बताया कि कुछ मखसूस महीने में ये आता है, तो इसकी रोकथाम क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि ये एक रानीखेत जो है वो एक वायरल बीमारी है, तो ये इंसान में ट्रांसफर होता है और इंसान में ट्रांसफर खाने से नहीं होता है, लेकिन उसके टच करने से जो आदमी उसको हैंडल कर रहा है उसको जो है उसके हाथ के जरिए फिर वो घर पे जाता है। घर में जो खवातीन उसको हैंडल करती हैं उनको ये लग सकता है। लिहाजा और जब लगता है तो इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात हो सकती है वो अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी खासकर फेफड़े के अंदर इसको प्रॉब्लम हो सकती है और फिर सांस लेने में मसला हो सकता है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनसे मैं फायदा उठाता हूँ। जो मारूफ साहब आपके साथ बैठे हैं, एसोसिएशन को चाहिए कि आप जितने भी मुर्गी शॉप पे आप सब ने देखा होगा कि अगर आप जब जाते हैं तो जिसमें मुर्गी ज़बा करके उस कंटेनर में डालते हैं वो डिब्बा वो कभी भी धुलता नहीं है और शॉप के ऊपर बड़ा एक अनहाइजेनिक तरीके से किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि बहुत सारी मुर्गियां काट के वो रख दी जाती हैं और लोग भी बाज़ दफा बहुत जल्दी में होते हैं, वो कटी हुई मुर्गी लेके चले जाते हैं। आपको
نہیں پتا, ہر آدمی یہاں پر بہت صاف ستھرا یا اچھا نہیں ہوتا ہے, ایماندار نہیں ہوتا ہے, تو یو نیور نو کہ وہ مرغی جو رانی قید ہے وہ بہت جلدی مر جاتی ہے, تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ مرغی ذبح ہو کے اور وہی مرغی جو ہے وہ بیچ دی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسوسیشن کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام باتوں کو غور کرے. دوسری بات ہے کہ ان کو ویکسینیٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ جب یہ مخصوص ان کو پتا ہے کہ اسی مہینے میں آتا ہے تو اس سے پہلے اس کی روک تھام کے لیے کچھ نہیں کرتے. اور پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں, جو ادارے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو پولٹری شاپس ہیں, آپ ذرا کسی نے بھی اس کو دورہ نہیں کیا ہوگا اور دیکھا نہیں ہوگا, وہاں پر کوئی SOPs کو فالو نہیں کیا جو کہ ایک صفائی ستھرائی کے متعلق ہے. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کی جو پولٹری فارم کے ایسوسیشن کے جو لوگ ہیں, اتنی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ ٹیکس کے اندر یا جو ان کی اور ایک اور مسئلہ بھی ہے, فیڈ کا بھی مسئلہ ہے, بہت ساری بارے میں بھی بتائی جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک لائحہ عمل بنانے چاہیے, اور سب سے زیادہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ ایسوسیشن کی, پولٹری ایسوسیشن کی بنتی ہے کہ جی ان کا ایک کاروبار چل رہا ہے, اور خدا میں خواستہ پہلے بھی یہ برڈ فلو آیا تھا, بہت نقصان ہوا تھا پولٹری ایسوسیشن اور پولٹری والوں کا, اور ابھی بھی صورتحال یہی ہے. تو بالکل پولٹری فارم ایسوسیشن والوں کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے, اور اس وقت جب اتنی زیادہ بیماریاں ویسے ہی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں تو لوگوں کو بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے. ڈاکٹر قیصر سجاد ہمارے ساتھ موجود تھے. عبدالمعروف صدیقی صاحب, آپ نے بھی اپنا موقف ہم تک پہنچایا, بہت شکریہ.